तो आज अपन कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 15। इसके अंदर लिखा हुआ है द रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न आर एफ इज 9%। द एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न ऑन द मार्केट पोर्टफोलियो आर एम इज 13%। आपको आर एफ बता रखा है, आर एम बता रखा है। द एक्सपेक्टेड रेट ऑफ ग्रोथ फॉर द डिविडेंड ऑफ पी लिमिटेड इज 7%। ग्रोथ रेट यहाँ आपको बता रखा है। द लास्ट डिविडेंड पेड ऑन द इक्विटी स्टॉक ऑफ फर्म ए वॉज ₹2। डिविडेंड आपने लास्ट में जो पे करा था लास्ट ईयर वो था ₹2। द बीटा ऑफ पी लिमिटेड इक्विटी स्टॉक इज 1.2। फर्स्ट पार्ट में आपसे बोला है व्हाट इज द इक्विलिब्रियम प्राइस ऑफ अ इक्विटी स्टॉक ऑफ पी लिमिटेड। आपको भैया प्राइस बतानी है इक्विटी स्टॉक की। तो अपन देखते हैं भैया क्वेश्चन नंबर 15 का सॉल्यूशन। ठीक है, इसके लिए अपन फॉर्मूला लगाएंगे के इक्वल्स टू आर एफ प्लस बीटा आर एफ माइनस आर एफ। ठीक है, रेट फ्री रिटर्न कितना है भैया, रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न है आपके पास 9%, बीटा है आपके पास 7, आर ए मतलब रेट ऑफ रिटर्न ऑन मार्केट पोर्टफोलियो 13% माइनस 9। तो ये आपके पास हो जाएगा भैया 13 माइनस 9 इंटू 7 प्लस 9। तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा के ई। यहाँ आपके पास भैया बीटा दे रखा है भैया 1.2। ठीक है, ये 1.2 है। ठीक है, तो 13 माइनस 9 इंटू 1.2 प्लस 9। यहाँ से आपके पास के की रेट आ जाएगी 13.8%। यहाँ तक आपको कोई डाउट है आप बता सकते हो। ठीक है, अब आपको निकालनी है प्राइस। तो ये अपने पास हो जाएगा P0 इक्वल्स टू D1 डिवाइडेड बाई के ई माइनस जी। ठीक है, लास्ट ईयर का डिविडेंड था 2, D1 का फॉर्मूला होता है D0 1 प्लस जी, ये हो गया D0 1 प्लस जी। ग्रोथ रेट है 7%, तो 0.07 डिवाइडेड बाई के ई 13.8 माइनस जी, ग्रोथ रेट है 7। ठीक है, तो ये हो गया परसेंटेज में। तो 1.07 इंटू 2.14 डिवाइडेड बाय 13.8 माइनस 7 6.8%। ठीक है, 2.14 डिवाइडेड बाय 6.8%, तो 31.47 आ गया आपके पास स्टॉक की प्राइस। ठीक है, ये आपके पास आ गई शेयर प्राइस। फर्स्ट पार्ट अपन ने सॉल्व कर लिया। सेकंड पार्ट में बोला है हाउ वुड द इक्विलिब्रियम प्राइस चेंज व्हेन द इन्फ्लेशन प्रीमियम इंक्रीजेस बाय 2%। इन्फ्लेशन प्रीमियम आपके पास बढ़ जाएगा 2%, यानी कि के ही आपके पास हो जाएगा अभी 13.8 है, तो प्लस 2% और हो जाएगा, तो के ही आपके पास हो जाएगा 15.8%। ठीक है, के ही आपके पास हो जाएगा 15.8%। आपको बतानी है शेयर की प्राइस P0 इक्वल्स टू D1 डिवाइडेड बाई के ई माइनस जी, टू 1 प्लस 0.07 डिवाइडेड बाई के ई 15.8 माइनस जी है 7, ये आपके पास परसेंटेज में। ठीक है, तो 2.14 डिवाइडेड बाय 15.8 माइनस 7 8.8%। 2.14 डिवाइडेड बाय 8.8%, यहाँ आपके पास आ गया 24.31। ये भैया सेकंड का फर्स्ट का आंसर, यानी कि ये सेकंड पार्ट का फर्स्ट का आंसर है ये 24.31। सेकंड पार्ट में आपसे बोला है द एक्सपेक्टेड ग्रोथ रेट इंक्रीजेस बाय 3%। अब यहाँ आपके पास होगा ग्रोथ रेट आपके पास बढ़ जाएगा भैया 3% से, तो ये आपके पास हो जाएगा P0 इक्वल्स टू D1 डिवाइडेड बाई के ई माइनस टी, सेम रह जाएगा। ग्रोथ रेट आपके पास 3% बढ़ रही है, तो 7 प्लस 3.10 डिवाइडेड बाई के ई 13.8 माइनस 10%, तो 1.1 इंटू 2.2 डिवाइडेड बाई 3.8%, 57.89 हो जाएगा
सेकंड पार्ट का आंसर, ठीक है। थर्ड पार्ट में आपसे बोला है द बीटा ऑफ पी लिमिटेड इक्विटी राइसिस टू 1.3। यहाँ आपके पास के ही चेंज हो जाएगा, तो आर एफ है 9 प्लस बीटा आपके पास हो जाएगा 1.3, 13 माइनस 9, 4 इंटू 1.3 प्लस 9, 14.2% तो हो जाएगा आपके पास के ही, और के ही चेंज हो गया तो आपको बताना है, हर एक केस में आपको P0 ही बताना है। 2 1 प्लस 0.10 डिवाइडेड बाई के ही आपके पास है 14.2 माइनस जी है ग्रोथ रेट है 10%, ठीक है। तो ये आपके पास हो जाएगा 2.2 डिवाइडेड बाय 4.2%, 52 यही अपने पास भैया 0.07 रहेगा, ठीक है। थर्ड पार्ट में अपन को सिर्फ इतना ही बोला है द बीटा ऑफ पी लिमिटेड इक्विटी राइसिस टू 1.3। तो यहाँ आपके पास के ही हो गया भैया 14.2, यहाँ अपने पास P0 हो जाएगा भैया 1 प्लस 0.07 डिवाइडेड बाई के ही 14.2 माइनस ग्रोथ रेट आपकी 7% ही रहेगी, ठीक है, जो भैया जनरल गिवन थी, ठीक है। ये सब पॉइंट दे रखा है भैया, इस पार्ट में क्या होगा, इस पार्ट में क्या होगा, तीनों पार्ट अलग अलग है, ठीक है। तो 1.07 इंटू 2.14 डिवाइडेड बाय 7.2%, तो 29.72 आएगा आपका आंसर। तो ये इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। कोई डाउट है आप बता सकते हो, कोई भी चीज़ समझ में नहीं है वो बता सकते हो, ठीक है। जो क्वेश्चन में ध्यान रखने वाली बात है भैया, ये 3 सिचुएशन है, तीनों अलग अलग है, ठीक है। तो बस नॉर्मल क्वेश्चन था, कोई हार्ड था नहीं, ठीक है। फिर भी कोई डाउट है आप बता सकते हो कमेंट्स में। थैंक यू।